हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गोले का अनुविच्छेद तथा उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से खींचेंगे, जो कि प्रावधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर डियर स्टूडेंट गोले के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक 4 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का अग्र दशाओं में अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचो जो यह रे से 0.5 सेंटीमीटर दूर है। इसमें ए पॉइंट कह रहा है, यदि यह क्षैतिज समतल पर लंबवत खड़ा है और उसका पृष्ठ ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है, तथा इसमें बी पॉइंट कह रहा है, यदि यह क्षैतिज समतल पर लंबवत खड़ा है और उसका पृष्ठ ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री पर झुका है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले पेज के बीच 0.5 सेंटीमीटर के गैप में 2 रेखाएं खींच लेनी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वृत्त जो दिया है वो है क्षैतिज समतल पर खड़ा हुआ है, यानी कि ये एक कंगन है। परीक्षा में कंगन भी दे सकता है क्योंकि ये भी एक वृत्त ही रहता है। तो इसको अगर क्षैतिज समतल पर खड़ा करके रखा जाए तो ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर सामने ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल, नीचे क्षैतिज समतल है। अब बीच में जो 2 लाइनें रहती हैं यह रे, डियर स्टूडेंट, इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए ही इसको लाइनों को खींचना रहता है। अब यहाँ पर जो कंगन है या फिर वृत्त कह सकते हैं, जो वृत्त है वो क्षैतिज समतल पर खड़ा है। तो जब खड़ा रहेगा कुछ इस तरीके से, तो ऊपर से जब देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर एक बारी का पार्ट दिखाई देगा, जैसे कि एक सीधी लाइन ही सिर्फ दिखाई दे रही है, वो भी क्षैतिज समतल पर। तो आप समझ सकते हैं नीचे सिर्फ और सिर्फ एक रेखा दिखाई देगी क्षैतिज समतल पर। अब इसको अगर सामने से अगर देखेंगे तो पूरा वृत्त दिखाई दे रहा है, और दिखाई कहाँ दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं जो वृत्त बनेगा, पूरा वृत्त, वो ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पेज के बीचों बीच 0.5 सेंटीमीटर के गैप में 2 समानांतर रेखाएं खींच लेनी है। उनका नामांकन हिंदी में य और रे कर देना है। यहाँ पर इंग्लिश में पॉइंट ले रहे हैं तो इंग्लिश में नामांकन पी क्यू रखे हैं। अब करना क्या है, ऊपर वाले पी पॉइंट पर एक पॉइंट रख देनी है और 90 डिग्री का एक एंगल अच्छी तरीके से क्रिएट कर देना है, क्योंकि ये क्या है, लंबवत खड़ा हुआ है क्षैतिज समतल पर। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है। तो करना क्या है, मार्किंग करते हुए अच्छे तरीके से वहां पर एक 90 डिग्री का एक सीधी रेखा खींच लेनी है, यानी कि एंगल क्रिएट कर देना है। अब इसके बाद में जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि वृत्त का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। प्रकार में 2 सेंटीमीटर दूरी मार्किंग कर लेनी है, और जो 90 डिग्री का रेखा खींची गई है, कोण लिया गया है, उसके नीचे वाले पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे, और जहां पर चाप काटा गया है वहां पर प्रकार की नोक को अच्छी तरीके से रखते हुए एक वृत्त का निर्माण डार्क करके कर देना है। डैश डैश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वृत्त अच्छी तरीके से दिखाई देगा ऊर्ध्वाधर समतल पर, जो कि क्षैतिज समतल पर खड़ा है। तो ऊर्ध्वाधर समतल पर अच्छी तरीके से दिखाई देगा स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक वृत्त का निर्माण हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जहाँ पर केंद्र है वृत्त का वहाँ पर एक और डायामीटर यानी कि व्यास खींचना है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर टच करते हुए जो पी रेखा है उस पर लगाएंगे, और उसके बाद में एक दूसरा सेट स्क्वायर उसके राइट साइड में टच करते हुए लगाएंगे और थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था उसके टच करते हुए ऊपर सरकाएंगे और केंद्र पर ले आकर अच्छी तरीके से टच करते हुए लगाएंगे, और वहाँ पर एक व्यास का निर्माण अच्छी तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर जो वृत्त है 4 खंडों में विभक्त हो चुका है। अब डियर स्टूडेंट, करना क्या है, जो बीच में दूसरा डायामीटर यानी कि व्यास खींचा गया है उसके ऊपर जो 2 पार्ट हैं उनको भी अर्धक कर लेना है अच्छी तरीके से। तो उसको भी डायरेक्टली 45 डिग्री में कर सकते हैं चांदा की मदद से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा नियम से करना जरूरी है। तो यहाँ पर जो डायमीटर खींचा गया है राइट साइड में पॉइंट है, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए आधे से अधिक की दूरी लेते हुए ऊपर एक चाप काटेंगे, फिर ऊपर वाले पॉइंट पर रखते हुए एक चाप लेफ्ट साइड में काटेंगे, और राइट साइड में जब चाप काटेंगे तो पहले चाप में प्रतिच्छेदित कर जाएगा, और उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो डायमीटर है उस पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर चाप काट देंगे। अब यहाँ पर 2 चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में, और दोनों चापों को अच्छी तरीके से जो केंद्र है वहाँ पर अच्छी तरीके से उसको डैश डैश करते हुए मिलाना है। ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डैश डैश करते हुए मिला देनी है। पहले लेफ्ट साइड में मिला दिए हैं, अब इसके बाद में राइट साइड में भी मिलाना है। डियर स्टूडेंट, आप चाहें तो नीचे तक बढ़ा सकते हैं आगे, यानी कि जो वृत्त की परिधि है वहाँ से नीचे तक बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से बढ़ा ही लीजिएगा तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न और दिया गया है तो उसको भी अच्छी तरीके से जो यहाँ पर चाप काटे गए थे उनको जो नीचे बढ़ाया गया था केंद्र तक, उसको पूरा परिधि तक अच्छी तरीके से मिला लेनी है। यही मैं कहना चाहता था, लेकिन डैश डैश करके कीजिएगा। अब इसके बाद में ऊपर के सभी पॉइंटों का नामांकन कर देना है, जैसे कि लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है डायमीटर का ए, और उसके ऊपर जो पॉइंट है वो बी, और उसके बाद में सबसे ऊपर सी, उसके बाद में राइट साइड में डी, और डी के नीचे ई पॉइंट नाम रख देनी है। सभी का डैश डैश करके कीजिएगा, क्योंकि ऊपर अभी उच्छेद का पार्ट बन रहा है। अब इसके बाद में करना क्या है डियर स्टूडेंट, अनुविच्छेद का पार्ट बनाना है। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर पी वाली रेखा पर अच्छी तरीके से टच करते हुए लगाएंगे, और दूसरा सेट स्क्वायर राइट साइड में लगाएंगे, और जो पहला सेट स्क्वायर था थोड़ा सा नीचे सरकाएंगे
क्यू लाइन से कम 1.5 सेंटीमीटर नीचे। अब इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर था उसको टच करते हुए ए पॉइंट पर ले जाएंगे और नीचे डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देंगे क्यू वाली रेखा तक, और उसके बाद में राइट साइड में सरकाएंगे और जो बी पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से उसको लगाते हुए डैश डैश करते हुए नीचे प्रक्षेप खींचेंगे। और इसके बाद में सी पॉइंट पर ऑलरेडी प्रक्षेप खींचा जा चुका है, नीचे थोड़ा सा खींचना है दोनों रेखाओं तक। अब इसके बाद में सी पॉइंट के बाद में राइट साइड में अगर सरकाएंगे तो डी पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचेंगे। और इसके बाद में डी पॉइंट के बाद राइट साइड में ई पॉइंट है, वहाँ पर भी प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींच देंगे। तो नीचे यहाँ पर 5 पॉइंट अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुके हैं। अब इनका नामांकन करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंगन था, वृत्त था, ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में दिखाई दे रहा है। तो ए पॉइंट जो है लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से नीचे आ जाएगा स्पष्ट रूप से ऊपर से देखने पर, और जो बी पॉइंट है, बी वाली जो प्रक्षेप खींची गई है नीचे वहाँ आ जाएगा। सी पॉइंट केंद्र से होते हुए नीचे आ जाएगा सी पॉइंट, और डी पॉइंट भी नीचे आ जाएगा डी वाली प्रक्षेप पर, और ई पॉइंट भी अच्छे तरीके से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ए पॉइंट में जो प्रश्न दिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में चलेंगे डियर स्टूडेंट, जो बी प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे। बी प्रश्न जो है वो कह रहा है इसका जो पृष्ठ है वो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री पर झुका है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर पहले ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत था, अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री पर झुक रहा है। तो झुक रहा है तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यानी कि झुक रहा है जो वो एंगल दिखाई देगा नीचे क्षैतिज समतल पर। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जब झुकेगा ऊपर से तो ये दिखाई कहाँ पर देगा, नीचे क्षैतिज समतल पर, जो कि ऊर्ध्वाधर समतल से कोण ले रहा है। ठीक है, ऊपर से देखने पर जो कोण दिखाई देगा वो नीचे क्षैतिज समतल पर दिखाई देगा। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। अब यहाँ पर जो ए से लेकर के ई तक रेखा थी वहाँ से कोण अच्छी तरीके से नीचे लेगा, यानी कि वही रेखा जो है वो कोण ले रही है। तो करना क्या है, 30 डिग्री का एंगल पहले मार्किंग कर लेना है। एक नीचे क्यू लाइन पर पॉइंट देते हुए वहाँ पर 30 डिग्री का एक एंगल राइट साइड में मार्किंग कर लेनी है और उसको अच्छी तरीके से क्रिएट कर देना है 30 डिग्री का जो एंगल है, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से समझाया गया है क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल का जो लाइन था उसके माध्यम से। और यहाँ पर 30 डिग्री का जो एंगल है उसका नामांकन कर देना है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो दूरी है ए से लेकर के बी सी डी ई वो सब प्रकार में अच्छी तरीके से लेकर मार्किंग करना है। स्टार्टिंग में ए से लेकर के ई तक प्रकार में दूरी भरेंगे और ऊपर वाले पॉइंट पर रखते हुए नीचे चाप काट देंगे 30 डिग्री के एंगल पर। और उसके बाद में जो ई पॉइंट है वहाँ पर दूरी लेते हुए और बी पॉइंट तक, ई से लेकर के बी पॉइंट तक दूरी लेंगे और जो नीचे पॉइंट काटा गया है वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए से लेकर के डी तक की जो दूरी है वो भी वही है। तो क्या करना है, ए पॉइंट पर रखते हुए फिर नीचे एक चाप काट देनी है और उसके बाद में ई पॉइंट से लेकर के जो सी पॉइंट केंद्र का जो पॉइंट है उसकी दूरी लेते हुए अच्छी तरीके से प्रकार में नीचे के पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है बीच में। अब यहाँ पर सभी पॉइंटों का नामांकन कर देना है। जैसे कि ए पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड में है तो ए पॉइंट लेफ्ट साइड में हो जाएगा, जो ऊपर हो जाएगा। बी पॉइंट उसके राइट साइड में थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। बी पॉइंट उसके आगे जो सेंटर पॉइंट में है वो हो जाएगा सी पॉइंट। सी के बाद राइट साइड में थोड़ा नीचे डी पॉइंट हो जाएगा और ई पॉइंट सबसे नीचे हो जाएगा राइट साइड में। अब यहाँ पर नामांकन हो गया है अनुविच्छेद का। अब इसके बाद में सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचेंगे ऊपर की तरफ उच्छेद का पार्ट बनाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए एक सेट स्क्वायर लेनी है और क्यू रेखा पर टच करते हुए लगानी है और दूसरा सेट स्क्वायर लेफ्ट साइड में लगाएंगे टच करते हुए। और जो पहला सेट स्क्वायर है नीचे सरकाएंगे ई पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसके ऊपर टच करते हुए लगाएंगे और लेफ्ट साइड में ए पॉइंट पर ले जाएंगे और डैश डैश करते हुए ऊपर तक प्रक्षेप खींच देंगे। और इसके बाद में ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट, उसके बाद सी पॉइंट के बाद डी और ई, सभी पॉइंटों पर अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है। डियर स्टूडेंट, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी रचना करनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से सेट स्क्वायर को सेट किया गया है और उसके बाद में जितने भी पॉइंट है उस पर डैश डैश करते हुए ऊपर प्रक्षेप खींचा जा रहा है। डियर स्टूडेंट, टेक्निक को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचे जा रहे हैं पेशेंस के साथ में खींचे जा रहे हैं और आपको यही टेक्निक अपनानी है। सेट स्क्वायर को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि किस तरीके से सेट किया जा रहा है। अब इसके बाद में जितने पॉइंट थे सभी पर प्रक्षेप खींचा जा चुका है। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, जो लेफ्ट साइड में जो ऊपर वृत्त बना है उसके सामने जितने भी पॉइंट है वहाँ पर एक और प्रक्षेप खींचना है राइट साइड में। ठीक है, पहले ऊपर से नीचे था, अभी राइट साइड में खींचना है। तो सेट स्क्वायर को पहले नीचे रखना है, एक सेट स्क्वायर ऊपर रखते हुए वीडियो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है सेट स्क्वायर को सेट करने का तरीका जो है उस तरीके से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर सी पॉइंट पर लंबवत प्रक्षेप खींचा जा रहा है राइट साइड में। अब इसके बाद में सेट स्क्वायर को नीचे सरकाना है और जो डी पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से डैश डैश रेखाएं खींचनी है। बेसिकली जहाँ पर डी पॉइंट है वो बी पॉइंट के एकदम लंबवत है, यानी कि बी पॉइंट और जो डी पॉइंट है वो 180 डिग्री पर है, लंबवत नहीं कह सकते हैं उसको। अब यहाँ पर ए और ई की जो रेखा है उसको भी डैश डैश करते हुए आगे बढ़ाएंगे।
अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट 2 पॉइंट नीचे हैं, उनको भी डार्क करना है, लेकिन नामांकन शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ए पॉइंट है लेफ्ट साइड में, तो उसको लेफ्ट साइड में अच्छी तरीके से ए डैश दर्शा देंगे उसी रेखा पर। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट जैसे कि कहा गया था बी और सी एक ही रेखा पर है, तो उसको भी आगे तक बढ़ा लेनी है। और जो बी पॉइंट है वो ऊपर वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे है, और जो बी पॉइंट पर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर, वहाँ पर ही दर्शाना है। अब जो सी पॉइंट है सबसे ऊपर है सेंटर में, तो सी पॉइंट को डियर स्टूडेंट सबसे ऊपर ले जाकर अच्छी तरीके से डिनोट कर देना है डैश करते हुए। अब इसके बाद में जो डी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो ऊपर देख रहे हैं बी और डी वाली रेखा पर है, तो अच्छी तरीके से डी पॉइंट को ऊपर डी वाले प्रक्षेप पर अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। और डी के बाद डियर स्टूडेंट जो पॉइंट आ रहा है ई, वो सेंटर पॉइंट में है, यानी कि ए और ई वाली रेखा पर है सेंटर पॉइंट में, तो राइट साइड में चला जाएगा ई पॉइंट। आप देख सकते हैं वहाँ पर पॉइंट अच्छी तरीके से डिनोट हो चुका है। अब यहाँ पर नीचे के जो 2 रेखाएं हैं बी और डी के समानांतर, उसको भी अच्छे तरीके से उसी तरीके से सेट स्क्वायर को सेट करते हुए डैश डैश करते हुए लाइनें खींच देनी है, यानी कि जो पी और क्यू रेखा है उसी के समानांतर हो जाएंगी, और उसको आगे तक बढ़ा देनी है। हालांकि ना आगे तक बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको भी डैश डैश करते हुए बढ़ा देनी है नामांकन करने के लिए। नामांकन तो हो चुका है यहाँ पर लाइनों को मिलाने के लिए। तो 30 डिग्री पर जब एंगल घूम जाएगा नीचे का, तो ऊपर अंडाकार आकृति में वृत्त दिखाई देने लगेगा। तो करना क्या है, सी वाली जो पॉइंट है बी पॉइंट पर मिला हुआ है, तो डैश डैश करते हुए सी को बी और बी से ए तक मिला हुआ है तो ए तक ले जाएंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट इसी फॉर्मेशन में ए के बाद जो नीचे कर्व होते हुए लाइन है मिली हुई है जिस पॉइंट पर, जैसे कि ऊपर बी पॉइंट है उसी के ठीक नीचे वाले पॉइंट पर मिलेगी, तो उसको भी डैश डैश करते हुए थोड़ा कर्व में करते हुए मिलाएंगे। और नीचे सी पॉइंट के ऊपर जो प्रक्षेप खींचा गया है पी वाली रेखा पर जहाँ पर टच हो रहा है वहाँ पर डैश डैश करते हुए लाएंगे। और इसके बाद में सी पॉइंट से डी पॉइंट पर मिला हुआ है जो वृत्त की परिधि थी, तो कर्व करते हुए डी पॉइंट पर लाएंगे। और डी पॉइंट के बाद डियर स्टूडेंट डी से ई तक मिला हुआ है तो ई तक लाएंगे। और उसके बाद में जैसे कि लेफ्ट साइड में कर्व करते हुए सी पॉइंट तक लाइनों को लाया गया है, इसी प्रकार से ई पॉइंट से कर्व करते हुए सी पॉइंट तक लाकर अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। गोले का जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ प्रश्न है जो लाइव क्लास में समझा दिए जाएंगे। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट, उसको लिखना काफ़ी जरूरी है कि जो ऊपर का तल है वो है ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ पर उत्सेद बनता है, जबकि जो नीचे का पार्ट है जहाँ पर 30 डिग्री का एंगल दिखाया गया है वो तल है क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविक्षेप का पार्ट बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।